आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं लेके आया हूँ ये OnePlus Nord 3। चाइना में आया है ये OnePlus S2V के नाम से। तो ये चाइना में इस नाम से आया है, मगर इंटरनेशनल मार्केट में आएगा ये Nord 3 के नाम से। कुछ भी तब्दील नहीं किया जाएगा, अगर हार्डली कुछ तब्दील भी होता है तो वो बैटरी या चार्जर होगा, बाकी पूरा का पूरा सेम होगा। डिज़ाइन काफ़ी कमाल का लग रहा है मुझे और काफ़ी हल्का वेट है। मिड रेंज में आया है। मैंने चाइना में ये बाय किया है तकरीबन 2300 RMB का। ये खुद बाय किया है, कंपनी ने मुझे नहीं भेजा है। तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि यह बाय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर इसको सेल भी करना पड़ता है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी प्राइस ठीक आए हैं, मिड रेंज में प्राइस आए हैं, कलर्स इसके 2 आए हैं। बाकी सब चीज़ें जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग के बाद आपको बताता हूँ। पूरी वीडियो देखना, लाइक ज़रूर करना, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, लेट्स गो। एज यूजुअल वन प्लस का बॉक्स ये रेड कलर में आया है, जैसे कि रेड कलर का आता है। फ्रंट में S लिखा हुआ है क्योंकि ये वन प्लस S2V का है, चाइना में आया है, मगर इंटरनेशनल जो है ये Nord 3 का आएगा। ये 12 GB रैम है, 256 GB का मैंने ये बाई किया है, सबसे बेसिक वेरिएंट। तो ये रेड कलर का बॉक्स है, इसे ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करते ही आपको फर्स्ट लेयर पे मिलेंगे ये वेलकम लेटर, और उसके पीछे मिलेगा आपको ये सिम कार्ड पिन, और उसी के साथ कुछ मिलेंगे ये क्विक स्टार्ट गाइड पेपर्स और वारंटी कार्ड, और ऑफ कोर्स ये ब्रांड स्टिकर्स मिलेंगे जो किसी काम के नहीं है। और इसी के साथ मिलता है आपको ये प्रोटेक्टिव केस जो ग्रीन कलर का है, काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आपने नहीं ख़रीदा है केस तो आप इसे चला सकते हैं। सेकंड लेयर पे हमें मिलता है ये हमारा स्मार्टफोन, जो इसे थोड़ी देर की साइड पे रखते हैं। देखते हैं कि कितने वाट का चार्जर मिला है। इसके अंदर मिलता है ये 80 वाट का चार्जर जो है सुपर वॉक का, और इसी के साथ मिलती है एक ये 1 मीटर की ये टाइप A टू टाइप C की डेटा केबल जो रेड कलर की है। एक अच्छी बात है OnePlus Nord 3 के साथ ये हैंड फ्री दी गई है। काफ़ी सारे ब्रांड्स ने जो है स्मार्टफोन के साथ हैंड फ्री देना बंद कर दी है। तो अब हम अपने स्मार्टफोन को देखते हैं। बॉडी डिज़ाइन के ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। इसके अंदर आपको बेजल्स देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी कम मिले हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। दूसरे फ़ोन से अगर कंपेयर करते हैं तो इसके बेजल्स काफ़ी कम मिले हैं। आपको इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिल जाएगा जो है 6.74 इंचज़ का, और ये चाइनीज़ ब्रांड है थियनमा का, इसके अंदर डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है। एमोलेड पैनल मिल जाएगा जो है 1.5K, और आजकल जो है आपको 2K आती है इसकी डिस्प्ले, मगर इसमें 1.5 आया है 1240p, और इसके अंदर डॉल्बी विजन नहीं आया है। और इसके अंदर आपको कॉर्निंग कोरल ग्लास 5 जनरेशन की प्रोडक्शन आई है, जो इसके डिस्प्ले को काफ़ी प्रोटेक्शन देगा। टच सैम्पलिंग रेट आपको 120 हर्ट्ज़ मिला है, जिसमें आप 40, 45, 60, 90, 120 हर्ट्ज़ तक इसमें कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज़ मिल जाएगा, 60 भी आप कर सकते हैं। और इसमें इसकी 1.5K की इसकी रेजोल्यूशन है, तो इसमें आपको गेम खेलते वक्त, वीडियोस वगैरह वॉचिंग करते वक्त, रीडिंग करते वक्त कोई किताब वगैरह, तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें रिजल्ट मिलने वाला है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अंडर डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तेज़ काम कर रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी फेस रिकॉग्नाइजेशन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। मैंने फ्रंट से चेक किया, राइट से चेक किया, लेफ़्ट से चेक किया, जो है सब जगह से जो है फ़ौरन के फ़ौरन जो है ये अनलॉक कर रहा है। जो सिक्योरिटी साइट मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं इसकी बॉडी डिज़ाइन की। राइट साइड की तरफ आपको ये पावर बटन मिल जाएगा, और इसी के ऊपर मिल जाएगा आपको ये अलर्ट स्लाइडर, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है वन प्लस के अंदर, एंड मुझे भी काफ़ी पसंद आता है। ऊपर की तरफ आपको एक आईआर ब्लास्टर और वॉइस कैंसलेशन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे स्टीरियो डुअल स्पीकर्स, जिसकी मैं आपको रिजल्ट अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। और इसके बाद है आपको टाइप C के चार्जिंग पोर्ट, और इसके बाद है ये सिम ट्रे, जिसके अंदर आप 2 सिमें लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड की इसके अंदर जगह नहीं है। बॉडी डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो बॉडी फ्रेम की बात भी कर लें। इसके अंदर एलॉय का बॉडी फ्रेम आया है। एलॉय एक्चुअली प्लास्टिक ही है, मगर अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, और इसके बैक पे जो है वो ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से कोई फिंगरप्रिंट जो है इसके पीछे रहते नहीं हैं, आसानी से साफ़ हो जाते हैं। ऑफिशियली इसका वेट बताया है 191.5 ग्राम, और जब मैंने चेक किया तो 193.4 ग्राम सा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। और इसकी थिकनेस भी 8.15 mm है, जो ऑफिशियली बताई है। अब इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करते हैं।
OnePlus Nord 3 के तमाम वेरिएंट्स में सेम बैटरी आई है जो है 5000 mAh की और 80 वाट का सुपर वॉक चार्जर आता है और इसी के साथ आती है 1 मीटर की ये चार्जिंग केबल टाइप A टू टाइप C की, जो इस स्मार्टफोन को 0 से 100% 32 मिनट्स के अंदर मुकम्मल चार्ज कर देती है और 5 मिनट के अंदर 25% चार्ज करती है और 20 मिनट के अंदर 74% चार्ज कर देती है, जो OnePlus 11 100 वाट के चार्जर से तकरीबन 6 मिनट थोड़ा सा स्लो है। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर कलर OS 13 मिल जाएगा, जो तमाम चाइनीज़ OnePlus के वेरिएंट्स में यही सॉफ्टवेयर आता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में आएगा तो उसका सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ होगा जो इंटरनेशनल मार्केट में आता है। इसके अंदर आपको LPDDR5 की रैम मिल जाएगी और इसी के साथ आपको मिलता है Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर चिपसेट आपको MediaTek 9000 का मिल जाता है, जिसके साथ है Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, UFS 3.1 एंड NFC भी आया है। इसके अंदर आपको सेटिंग्स में O हैप्टिक्स, इमेज शॉर्पनर, ओमोजी, फ्लेक्सिबल विंडोज एंड वन हैंड मोड भी मिल जाएगा। OnePlus Nord 3 के अंदर मैंने चाइनीज़ वेरिएंट में प्ले स्टोर डाउनलोड करके देखा है और ये कम्प्लीटली काम कर रहा है। मैंने इसके अंदर YouTube भी डाउनलोड किया है, बफरिंग भी ठीक हो रही है, कोई मसला नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर आप चाइना से OnePlus Nord 3 बाय करते हैं तो उसके अंदर प्ले स्टोर काम करता है। इसके अंदर हाईएस्ट एंटूटू स्कोर आया है 111,381 और बेंचमार्क का रिजल्ट है 1267, गीक बेंच 5 का रिजल्ट है 4194। बैक कैमरा मॉड्यूल रियर मेन कैमरा सेंसर है OV64B40। इसका मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल FOV 81 डिग्रीज, अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल FOV 112 डिग्रीज और आखिरी है मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल FOV 89। कैमरा के साथ एक फ्लैशलाइट मिल जाती है और एक है कलर टेम्परेचर सेंसर जो फोटोज और वीडियोस के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। सेल्फी कैमरा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल जो है FOV 82 डिग्रीज। सैंपल्स देखने से पहले हम इसकी PUBG मोबाइल की सेटिंग देख लेते हैं कि इसके अंदर ग्राफिक हमें क्या मिलती है। इस रिव्यू में मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इसके अंदर PUBG मोबाइल डाउनलोड किया है। अगर आप PUBG मोबाइल डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या ग्राफिक मिलने वाली है OnePlus Nord 3 के अंदर। तो सेटिंग में जाके देखते हैं, इसके अंदर ग्राफिक आपको मिल जाएगी स्मूथ, जो है आपको लो से लेकर एक्सट्रीम तक जा सकता है। ये बैलेंस भी है, लो से लेकर एक्सट्रीम तक जा सकता है। HD और अल्ट्रा HD भी है। अभी तक जो है मेरे पास ये डाउनलोड हुआ नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आ रहा है। बाकी HDR है, उसके बाद ये UHD नहीं है। उसके अलावा मैं इसके अंदर जो है आपको HDR एक्सट्रीम की जो है इसकी ग्राफिक को सिलेक्ट करता हूँ और आपको एक गेम प्ले करके दिखाता हूँ। देखते हैं कि इसकी ग्राफिक कैसी है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. ये मैं इसकी फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। 1080p कितना FPS है ये दिखा नहीं सकता ये, और ना ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1080p पे ये वीडियो बन रही है फ्रंट कैमरा से और इसका ये रिज़ल्ट है। आप वीडियो बनाते वक्त इसको जूम नहीं कर सकते। तो फ्रंट कैमरा से जो है ये रिज़ल्ट है। अभी जो है शाम हो रही है तो थोड़ा सा सूरज है, तो जिसकी रोशनी में जो है ये वीडियो बन रही है।
अल्ट्रा वाइड पे जो है आप 4K की वीडियो बना नहीं सकते, सिर्फ 1080 पे आप वीडियो बना सकते हैं 30 FPS पे, और इसे जूम इन या जूम आउट कर नहीं सकते। तो 4K पे ये वीडियो नहीं बनाएगा अल्ट्रा वाइड पे। ये वीडियो मैं बैक कैमरा से बना रहा हूँ 4K 60 FPS पे, और ये बैक कैमरा से कुछ ऐसा रिज़ल्ट है इसका 1x है। अभी आप इसको वीडियो बनाते वक्त जो है जूम आउट कर नहीं सकते, ये सिर्फ 1x तक रहेगा, ये अल्ट्रा पे वीडियो नहीं बनाएगा वीडियो बनाते वक्त। तो ये बैक कैमरा से वीडियो है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और अभी मैंने इसमें जो है एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल नहीं किया है, और अभी बाहर जो है हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ इसकी बेहतर होगी, क्योंकि मैंने पिछले फ़ोन में एक वीडियो बनाई थी बैक कैमरा से, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब आई थी क्योंकि उसकी हवा की वजह से। और इस वक्त जो है आई गेस ये थोड़ा सा बेहतर रिज़ल्ट होगा इसका। तो अगर अभी हम जूम करें इसे तो ये 2.x तक चला गया है, और ये 10x तक ये वीडियो बनाते वक्त जो है ये जाएगा। तो जूम आउट करें तो जूम इन और जूम आउट की जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप समझ गए होंगे ये मिड रेंज प्राइस वाला स्मार्टफोन नहीं है। इसके अंदर 2 कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक और एक ये ग्रीन। आई डोंट नो कि वन प्लस वाले सिर्फ 2 कलर्स में क्यों बनाते रहते हैं, और भी कलर्स आते हैं उसमें नहीं बनाते, बनाना चाहिए राइट। एनीवे इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। बेसिक वेरिएंट है 12 GB रैम 256 GB, सेकेंड वेरिएंट है 16 GB रैम 256, और हाईएस्ट वेरिएंट है 16 GB रैम 512। मगर आप लोग ख्याल रखिएगा इसके अंदर मेमोरी कार्ड लग नहीं सकता, तो अपनी मेमोरी इस्तेमाल के लिहाज से आप वेरिएंट बिल्कुल ठीक खरीदिएगा, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगता नहीं है, बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। मगर इसके अंदर 2 सिमें लग सकती हैं, मेमोरी कार्ड नहीं लग सकता है। और इसके बेसिक वेरिएंट के प्राइस हैं 2300 RMB, जो पाकिस्तानी कीमत होती है 94,000 रुपीज़। तो दूसरी कंट्रीज़ में भी प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि चाइना में इसकी क्या प्राइस है। और इंटरनेशनल मार्केट में जब ये आता है वन प्लस नॉट 3 के नाम से, तो इसकी प्राइस हो सकते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। मगर मैं जानता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में जब ये आएगा तो इसके प्राइस चाइना की मार्केट से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स इंटरनेशनल मार्केट में आएगा और इसके अंदर थोड़ी सी शायद तब्दीली हो सकती है बैटरी में या चार्जर में, इसके अलावा चेंजेस नहीं होगी। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। आई होप कि आपको वीडियो देख के आइडिया हो गया, और जब इंटरनेशनल मार्केट में आता है तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। और वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो मेरी वीडियोस को, ताकि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ग्रो हो और भी फ़ोन्स में और भी दूसरे गैजेट्स को ख़रीद सकूँ अपने पैसों से। ये भी मैंने खुद ही ख़रीदा है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो होपफुली हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय बाय।